बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेबस माँ का बेटा के बारे में। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक गली से उनका गुजरा हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सजा दे रही है और मारते मारते वो इतने गुस्से में थी कि बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू चला जा मेरी नजरों के सामने से, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बच्चा कुछ देर रोता रहा, बिलबिलाता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन माँ गुस्से में थी, दरवाजा नहीं खुला। बच्चा ने बहुत देर तक इधर उधर देखा और रोता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर बच्चा चलता हुआ एक गली के मोड़ पर गया। कुछ देर ठहरा रहा, ये सोचकर कि शायद माँ बुला ले, पर ऐसा हुआ नहीं। और पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो रोते जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वह थोड़ा और आगे बढ़ा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं उसका पीछा कर रहा था कि वह क्या करता है। तो बच्चा एक चौक में गया, वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर वह बहुत देर के बाद वह वापस घर के पास आया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। तो वहीं पर वह रोने लग गया और दरवाजे से अपने आप को उसने चिमटा दिया और वहीं दरवाजे को टेक लगाकर वह सो गया। उसको नींद लग गई। बहुत देर के बाद माँ को जब कोई काम पड़ा तो उसने दरवाजा खोला तो बच्चा वहाँ सोया हुआ था, लेकिन माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने उसको फिर उठाया, फिर मारा, कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ल क्यों दिखा रहे हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और उसको उसका बाल पकड़कर उसको धक्का दे दिया। वह बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर उठा, अपने दामन को झाड़ा और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा, माँ तूने जब मुझे मारा था तो मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं कुछ खा लूंगा, कहीं रह लूंगा, लेकिन माँ तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी, तेरे जैसा ख्याल रखने वाला मुझे कौन मिलेगा, मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्ना को पूरा करने वाला कौन होगा। माँ मुझे माफ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन माँ दरवाजे से मुझे धक्का मत दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई डर नहीं है और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माँ मुझे अपने घर में ले ले, माँ मुझे अपने आगोश में ले ले, माँ मुझे अपनी गोद में ले ले, मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूंगा। यह सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से लिपटा लिया, उसको अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर तू मुझे सताता क्यों है, परेशान क्यों करता है, मेरी नफरमानी क्यों करता है, जो मैं कहती हूँ वो तू क्यों नहीं करता। तो आज से वादा कर कि जो मैं कहूँगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं कभी तुझे अपने से दूर नहीं रखूंगी। बेटा वादा किया कि माँ आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें परेशानी उठाना पड़े। उसके बाद दोनों खुश होकर घर के अंदर चले गए। माँ बेटा का सारा वाकया अल्लाह वाले बुजुर्ग देख और सुन रहे थे। यह सारा माजरा देखने और सुनने के बाद उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। वह रोने लग गए और कहने लगे कि काश बंदे भी पैदा करने वाले रब से ऐसे ही माफी मांग ले, तो वो अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो भी ऐसे ही माफ कर देगा। याद रखे, अल्लाह बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ हाथ उठाने का ही देर है, गिड़गिड़ाने और बिलबिलाने की देर है, खुदा हमें माफ कर देगा। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमत खुदाई जोश में आएगी और हमें अपने प्यारों में शामिल कर लेगी, क्योंकि अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। कमेंट में आमीन लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।